हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आज से कल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिससे मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करके दिखाए हैं। जैसे आपको जो लास्ट कुछ प्रोग्राम थे, आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, आपका कीथ नंबर क्या होता है, आपका प्राइम एडम नंबर क्या होता है, आपका स्मिथ नंबर क्या होता है, आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या है, डायजेरियन नंबर क्या है, कैप्रिका नंबर क्या होता है, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, परफेक्ट नंबर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा के दिखा चुका था आपका। उसी सीरीज़ में देखिए आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करा रहा हूँ, आपका एमरिप नंबर। देखिए एमरिप की स्पेलिंग देखिए, ये प्राइम का उल्टा है आपका एमरिप, PRIME, और इसी को ही ट्विस्टेड प्राइम नंबर भी कहते हैं आपका। तो व्हाट इज एमरिप नंबर, इसका प्राइम नंबर से क्या लेन देन है आपका, और इसमें किस प्रकार से ये ट्विस्टेड से क्या लेन देन है आपका। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी हल्की सी थ्योरी समझा रहा हूँ आपको, फिर आपको देखिए मैं इसको प्रोग्रामिंग में हम इसको किस कंसेप्ट से हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे वो आपको दिखाता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एमरिप नंबर आपका। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके देखिए डेफिनेशन में आपको समझें उससे पहले मैं आपको देखिए होता क्या वो समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन को समझने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए समझिए जरा यहाँ पर। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक नंबर जी 13 आपका। देखिए 13 का जो रिवर्स होता है वो होता है 13 का जो रिवर्स है आपका वो होता है 31 आपका, ठीक है आपका। और इसमें देखिए 13 खुद आपका प्राइम नंबर है और जो उसका रिवर्स है वो भी प्राइम नंबर आपका। फॉर एग्जांपल आप देखिए 17 का आपका, देखिए 17 का जो रिवर्स होता है वो 71 होता है आपका। देखिए 17 और 71 दोनों ही आपके क्या प्राइम नंबर्स आपके। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, तभी इसको ट्विस्टेड प्राइम नंबर भी कहते हैं आपका। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, अ नंबर इज कॉल्ड एन एमरिप नंबर इफ वी गेट अनदर नंबर प्राइम नंबर ऑन रिवर्सिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब उस नंबर को रिवर्स करने के बाद अगर हमें दोबारा प्राइम नंबर मिलता है तो इट इज़ कॉल्ड आपका एमरिप नंबर। इन अदर वर्ड्स एन एमरिप नंबर इज ए नंबर दैट इज प्राइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब आपका नॉर्मल में भी आपका वो प्राइम नंबर हो और जो उसका हम रिवर्स करें तो भी आपका क्या हुआ, आपका प्राइम नंबर आपका। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टेड प्राइम नंबर आपका। तो आई थिंक व्हाट इज एमरिप नंबर या व्हाट इज ट्विस्टेड प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं इसे करूँगा कैसे। तो पहले मैं आपको यहीं पर ही आपको देखिए ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको आपको प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले क्योंकि मुझे उसका रिवर्स भी करना है आपका, मतलब मुझे वो नंबर और उसका रिवर्स दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए आपके। तो मुझे रिवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये आपको जो स्क्रीन पर जो आपका छोटा कोड नज़र आ रहा है, ये किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए कैसे रिवर्स करेगा। देखिए मैं आपको उसका ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ड्राइंग भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपका फॉर एग्जाम्पल एन आपका 13 है, मैं चलो 13 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एन आपका 13 है आपका। मैं एक काम और करूँगा आपका, मैं इसी को आपको रिकर्सिव तरीके से ही बता दूंगा आपको, दोनों तरीके से, ताकि आपको प्रोग्रामिंग ज़्यादा सीखने को मिले आपको। और देखिए इनिशियली रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं सोच रहा आपका आर मान लेता हूँ, आपका आर की वैल्यू क्या है, 0 है आपकी, ठीक है आपका। क्या ये नंबर आपका 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, लूप चल गया आपका। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो इसको 0 को इंटू 10 करेंगे, 0 आ जाएगा आपका। और प्लस n मॉड 10, जब इसको मैं मॉड 10 करूँ 3 निकलेगा, तो 0 + 3 3। अब यहाँ 1 बचेगा आपका, ठीक है। इस n डिवाइड इक्वल 10 करूँ तो 1 बच गया आपका। फिर लूप चला, अभी भी क्योंकि 0 से बड़ा है आपका। तो रिवर्स की वैल्यू 3 है, 3 × 10 30, 30 प्लस इसका मॉड 10 करेंगे 1, तो 31 हो जाएगा आपका। 30 + 1 31। तो आई थिंक देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा रिवर्स कैसे हो गया। देखिए आपका यहाँ पर देखिए 31 देखिए क्या आ गया, इसका रिवर्स आ गया आपका। चलिए मैं किसी एक और नंबर करके दिखाता हूँ आपको। अब के बाद देखिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए आपका। इसी कंसेप्ट से ही आगे चलकर हम कभी किसी प्रोग्राम पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी इसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ जाती है रिवर्स करने की आपको। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपको 152, तो इसका रिवर्स कितना आना चाहिए, 251 आना चाहिए। तो इनिशियली आर की वैल्यू क्या है, 0 है, आर की वैल्यू 0 चल रही है आपकी। तो देखिए सबसे पहले 0 × 10, 0 प्लस इसका मॉड 10 का 2 निकला, तो 0 + 2 2 हो जाएगा आपका। अब ये 15 बचेगा, जब हम n डिवाइड इक्वल 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा इसके थ्रू आपका। अब 2 × 10 रिवर्स इंटू 10, 2 × 10 20 हो गया, और इसका रिमाइंडर कितना 5, तो 25 हो जाएगा आपका, 25। अब ये बचेगा 1 आपका, तो 25 × 10 250 + 1 251, तो देखिए 251। और ये हो जाएगा 0 आपका। 0 होते ही देखिए लूप चलना बंद हो जाएगा, तो 251 देखिए रिवर्स आ गया आपका। तो ये हो गया रिवर्स का नॉर्मल विदाउट रिकर्सिव टेक्निक आपका। बाद में जब मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा, मैं नॉर्मल से भी और आपको रिकर्सिव दोनों से करके दिखा दूंगा। आगे देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पर मैं चेक करूँ कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं आपका।
लेकिन देखिए मैं जो सबसे बेस्ट जो टेक्निक है आपका प्राइम नंबर चेक करने की, वो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। देखिए आपका मैक्सिमम लोग आपका ये चेक करते हैं कि क्या वो 2 बार डिविजिबल है, और वो 2 बार डिविजिबल है तो प्राइम नंबर है, 2 से ज़्यादा बार डिविजिबल है तो नॉट प्राइम नंबर है। पर इससे क्या होता है कि बहुत बार लूप चलाना पड़ता है आपका। इस कंसेप्ट से, स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट से क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे आपने नंबर ले रखा है फॉर एग्जांपल 13, ठीक है, 13 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा आपका 3 होगा। अब आप सोचेंगे 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम 3 लेके चलते हैं इसको आपका, ठीक है। तो उससे आप 2 से और 3 से कि 2 नंबर चेक करिए आपका, क्या ये नंबर आपका डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो ये 100% ये प्राइम नंबर है आपका। कोई भी नंबर 2 से लेकर अगर आपने स्क्वायर रूट तक अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आगे भी डिवाइड हो जाएगा। पर अगर कोई नंबर 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो आगे भी डिवाइड नहीं होता है, वो कंफर्म हो जाता है कि वो प्राइम नंबर है आपका। देखिए कैसे काम करेगा, जरा इसका ड्राइंग देखिए जरा। वैसे मैं आपको ऊपर आई बटन में मैं आपको एक प्राइम नंबर का जो आपका वीडियो था पूरा दे दूंगा आपको, जिसमें कंप्लीट मैंने आपको प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम दिखा रखा है, जिसमें आपको नॉर्मल तरीके से लेकर बेस्ट तरीके को लेकर यहाँ तक रिकर्सिव टेक्निक से भी दिखाया हुआ आपका। तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को अच्छी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा, देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। चलो 13 ही ले रहा हूँ। देखिए आपका मैं एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको चलाने पर मौका मिल जाए। चलिए मैं ले रहा हूँ आपका यहाँ पर 37 का इसको जो स्क्वायर रूट होता है तो आपका 6 होता है, ठीक है। 37 मेरा नंबर है आपको फॉर एग्जांपल 37, और आई की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, आई की वैल्यू 2 है, ठीक है आपका। अब चेक करिए लूप चलेगा 2 से लेकर स्क्वायर रूट। तो देखिए आपका क्या 37 2 से डिविजिबल है, नहीं है आपका, तो आई प्लस हो जाएगा 3। क्या 37 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6, जब 6 से भी नहीं है तो 7। जैसे ही 7 आएगा आपका अब ये लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आई आपका स्क्वायर रूट से बड़ा हो गया आपका। तो रिटर्न क्या आ जाएगा, बाहर निकल रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। पर अगर मैं एक ऐसा नंबर लेता जो आपका डिविजिबल हो जाता आई से आपका, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक था आपका प्राइम नंबर को चेक करने का आपका, लेकिन ये नॉर्मल टेक्निक थे, इनका रिकर्सिव से कोई मतलब नहीं था। और जब मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा तो मैं आपको नॉर्मल और रिकर्सिव दोनों से ही करके दिखा दूंगा। चलिए अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे आपका। देखिए ये मैंने प्रोग्राम खोल दिया। सबसे पहले आप 1-2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, जैसे कि आपका इंक्लूड आपका stdio.h, क्योंकि हम प्रिंट ऑफ स्कैनर लगा रहे हैं आपका। एक आप लगा लीजिए क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट यूज़ करना है, तो इंक्लूड आपका math.h भी लग जाएगा आपका। और एक यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ आपका stdlib, जो मैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करता हूँ आपका। इंक्लूड stdlib.h, ठीक है आपका। अब यहाँ पर देखिए void main, सबसे पहले एक आप इंटीजर वेरिएबल लीजिए n, और यहाँ पर सिस्टम को क्लियर कर दीजिए, सिस्टम cls। यहाँ पर यूज़र से एक नंबर एंटर करवा लीजिए, एंटर ENTR, एंटर अ नंबर। यहाँ पर स्कैनअप कर लीजिए, स्कैनअप n% हो जाएगा आपका। अब देखिए अब मैं यहाँ पर आपको फंक्शन कॉल करूँगा, तो देखिए मैं जो डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूँगा वो करूँगा इज एमरिप, ठीक है आपका। और यहाँ पर मैं n को पास कर दूंगा आपका। अगर ये इक्वल टू 1 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, printf %d इज अ एमरिप नंबर, और एल्स में कॉमा n आ जाएगा यहाँ पर आपका, एल्स में नॉट एमरिप नंबर हो जाएगा आपका। ये तो सिंपल देखिए हो गया आपका। और अभी मुझे इसके फंक्शन बनाने पड़ेंगे। कोई ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन तो होता नहीं है आपका, नॉट अ एमरिप नंबर आपका, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, दो तो बनाने पड़ेगा और एक आपका एमरिप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लीजिए इंटीजर रिवर्स। पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका दिखा रहा हूँ, कोई इसमें रिकर्सिव नहीं है आपका, ठीक है आपका। ये ले लिया मैंने आपका, और आप यहाँ पर एक इंटीजर रिवर्स इक्वल टू 0 ले लीजिए, और वाइल जब तक नम की वैल्यू, आप देखिए फॉलो भी चला सकते हैं आप, फॉलो चलाइए वाइल चलाइए, आप पे डिपेंड करता है। नम इज ग्रेटर जब तक 0 है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स
इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस नम और 10 आपका, ठीक है। और यहाँ पर नम डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका, बाहर निकल कर रिटर्न यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा आपका। तो ये देखिए आपका, ये तो सिंपल रिवर्स का फंक्शन बन गया आपका। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए इंटीजर एज प्राइम, यहाँ पर भी एक नंबर ले लीजिए आपका। यहाँ पर इस नंबर को चेक करूँगा कि आपका प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या तरीका अपनाऊँगा आपका, एक इंटीजर वैल्यू लीजिए आई, फॉर यहाँ फॉलो देखिए फॉर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूँगा आपका, और आई लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ n तक लूप चलाऊँगा स्क्वायर रूट तक आपका, और आई प्लस प्लस यहाँ नम हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल का नाम नम है मेरा, ठीक है आपका ये। अब देखिए इसके अंदर इफ़ अगर नम मॉड आई अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा तो रिटर्न 0, और अगर पूरा लूप चल जाता है तो रिटर्न 1 आपका 1। तो ये तो सिंपल देखिए आपका हो गया आपका, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर देखिए लिखने जा रहा हूँ आपका इंटीजर इज एमरिप, इंटीजर नम। अब देखिए मैं इन दोनों फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लूँगा अपना, कैसे करूँगा देखिए आपका, इफ़ इज प्राइम जो ओरिजिनल नंबर है नम क्या इक्वल टू 1 है, क्या मतलब ओरिजिनल नंबर जो था क्या वो आपका प्राइम नंबर है, एंड अब ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो देखिए मैं चलिए एक आप करके दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर हटा भी दूंगा आपको। एक यहाँ पर देखिए रिवर्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, पहले इसमें आपको इसका रिवर्स स्टोर कर लीजिए आपका, आप यहाँ पर रिवर्स ऑफ नम कर लीजिए, लेकिन इसके बिना भी हो जाएगा अभी आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं एक बार पहले आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। अब इस रिवर्स को भी चेक कर लिए प्राइम नंबर है कि, तो इज प्राइम रिवर्स क्या इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो इसको रिटर्न कर दीजिए 1, और एल्स में कर दीजिए रिटर्न 0, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए अगर वो नंबर और उसका रिवर्स दोनों प्राइम नंबर है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न 0 होगा। चला के देखिए जरा इसको, फिर अभी आपको मैं देखिए इस लाइन को हटाकर भी दिखाऊंगा, देखिए आपको पहले एक बार चला के देख लीजिए इसको जरा। देखिए यहाँ पर 13 देखिए डालना आपका 13, क्योंकि 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है आपके, तो क्या क्या 13 इज एम्प्लीट नंबर। चेक करिए एक और नंबर 17, लेकिन इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे मुझे बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ता है, तो अभी इसका भी देखिए सॉल्यूशन दूंगा देखिए अभी आपको। तो इज एम्प्लीट नंबर, और एक ऐसा नंबर लीजिए जो खुद तो है आपका, जैसे कि कोई, अब मुझे नंबर याद तो नहीं आ रहा फिलहाल आपका, जैसे मैं लेता हूँ आपका कोई ऐसा नंबर बोलिए 23, देखिए 23 खुद तो देखिए आपका प्राइम नंबर है, पर जो उसका रिवर्स 32 वो प्राइम नंबर नहीं, देखिए आपका 23 प्राइम नंबर है बट 32 प्राइम नंबर नहीं है आपका, तो नॉट एम्प्लीट नंबर आ जाएगा देखिए आपका। तो इतना तो बिल्कुल सही चल रहा है देखिए आपका। तो दो चीज़ें, एक तो जो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी थी वो हटा रहा देखिए आपका, दूसरा ये खुद मुझे पूछना चाहिए डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, मतलब प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है आपका। देखिए ज़रा, एक तो देखिए आप यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं इसको देखिए, इसको यहाँ से इस पूरी लाइन को देखिए हटा दीजिए यहाँ से, मैं देखिए इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, रिमार्क बना दे रहा हूँ, ये लाइन नहीं है। अब आप क्या करें, इस रिवर्स की जगह पर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए देखिए आपका, तो ये इसका मतलब वही हो गया देखिए आपका। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने आपको पहले अलग से वेरिएबल निकाल दे दिया था, अदरवाइज इस प्राइम के अंदर आप रिवर्स फंक्शन कॉल कर दीजिए, जो वहाँ से रिवर्स होकर आएगा वो इसके अंदर आएगा, उसी को चेक कर लेगा प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा देखिए आपका, मैंने आपसे कहा था कि बार बार प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था और मुझे दूसरे नंबर को चेक करने के लिए बार बार प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ रहा था। तो अगर वो आप चाहते हैं तो देखिए आप एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए चॉइस, और यहाँ पे डू लूप चलाइए डू, और इस पूरे कोड को जो आपने कोड देखा था पूरा ये इस पूरे कोड को इसके अंदर डाल दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है आपका। और बाहर यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर यूजर से एक एंट्री ले लीजिए यहाँ पर आपका कि डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, प्रिंटफ डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर। अब मैसेज जो भी देना चाहे आप, मैसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, वाई और एन कर दिया मैंने आपका, येस और नो। और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लीजिए आपका यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मल्टीपल जब इनपुट होते हैं तो यहाँ पर कई बार इनपुट को स्किप कर देते, तो एफ प्लस लगा दीजिए, एफ प्लस std इन,
ठीक है। और यहाँ पर सी एच इक्वल टू गेट सी एच यार, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर इनपुट ले लिया आपका। और यहाँ पर जो वाइल कंडीशन होगी आपके, यहाँ पर ये डू वाइल की वाइल कंडीशन, यहाँ पर सी एच क्या इक्वल टू जब वाई हो, या और सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई हो, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल वाई में जो भी डालिएगा दोबारा रन कर जाएगा आपका। अब तो चला के देखिए, बाकी प्रोग्राम देखिए वही है आपका, मैंने कुछ चेंज नहीं किया आपका। ठीक है, रन करके देखिए आपका, मैं यहाँ पर नंबर डालूँ 13, फिर वही। अब देखिए ये इसको एमरेप नंबर तो बताएगा, मैंने पुराने प्रोग्राम चल रहा आपका। पर देखिए अच्छा, मैं एक तो लाइन ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट है बस, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि उसी के आगे आ गया आपका। यहाँ पर आप एक दो लाइन का ब्रेक कर दीजिए, स्लेसन कर दीजिए यहाँ पर। अब दोबारा रन करा के देखिए इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पर डालिए 13। देखिए 13 इज एमरेप नंबर, डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, यस। मैंने डाल देखिए आपका 17, देखिए इसका 17 इज एमरेप नंबर, डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, यस। मैं डालूँ 23, तो 23 इज नॉट एमरेप नंबर, डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, यस। तो जब तक मैं चाहूँगा ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा आपका। तो ये आसानी से मैंने एक आपको प्रोग्राम बना कर दिखा दिया आपका यहाँ पर। अब लेकिन देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज़ें चेंज करके दिखा दूँ। देखिए आपका, अब मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन है मेरे आपके, मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो आपके फंक्शन थे प्राइम नंबर रिवर्स वाले, मैं चाहता हूँ कि ये रिकर्सिव टेक्निक से बन जाए आपके। ठीक है, आपका मतलब एक नॉर्मल फंक्शन तो आप सभी लोग, मैं बता ही चुका हूँ, आपके सामने पड़ा आपका। मैं चाहता हूँ ये रिकर्सिव टेक्निक से बन जाए। तो देखिए ज़रा, एक काम करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, मैं इसमें चेंज नहीं करता हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके अब देखिए इसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इसमें ना लूप चलता रिकर्सिव में, ना कुछ चलता आपका। तो देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लीजिए, इंटीजर आई। तो आई की इनिशियल वैल्यू में 2 दे दूंगा आपका। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन क्या लगाने जा रहा हूँ, इफ़ आई अगर आपका बड़ा हो जाता है, कभी भी अगर आई बड़ा हो जाता है, लॉजिक वही रहेगा। देखिए स्क्वायर रूट के नम के, ठीक है आपका, जो नम का जो स्क्वायर रूट था, अगर आई कभी भी उससे अगर बड़ा हो जाता है तो 100% ये क्या आपका प्राइम नंबर आपका। तो रिटर्न 1 कर दीजिए यहाँ पर आपका। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है आपका, तो एल्सिफ अगर कभी भी नम को मॉड आई अगर डिवाइड कर देता है आपका, तो इसका मतलब ये आपका नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। तो रिटर्न 0 कर दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स यहाँ पर लिखिए रिटर्न, और उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें, इस प्राइम को, इस प्राइम। और अब यहाँ पर आपका क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, इस प्राइम। और यहाँ पर क्या करेंगे, नम को तो पास करेंगे, कॉमा i+1 पास कर देंगे आपका। तो यहाँ से लेके आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी आपकी। तो जब भी आपका या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, आई स्क्वायर रूट से बड़ा हो जाएगा आपका, या नम मॉड आई हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं तो आई आपका बढ़ता है, प्लस नहीं होता, i+1 होता आपका। तो आई आपका बढ़ता रहेगा यहाँ से आपका। अब देखिए अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इस प्राइम का रिकर्सिव दिखाया है, अभी रिवर्स का मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो चला के देखिए जरा। लेकिन थोड़ा चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ नम पास किया था आपने, वहाँ पर आपको साथ में (2 पास करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर भी (2) थोड़ा चेंज, क्योंकि आप यहाँ पर साथ में उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर। आपका कहाँ से शुरू करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है आपका, अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा। देखिए नंबर वही डालिए 13, देखिए 13 इज एमरेप नंबर, यस। और डालिए 17 इज एमरेप नंबर, यस। ये चलता रहेगा देखिए आपका। लेकिन देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर प्राइम नंबर का रिकर्सिव दिखाया है, रिवर्स का रिकर्सिव नहीं दिखाया। ठीक है, अब मैं आपको देखिए रिवर्स का रिकर्सिव बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए उसके लिए क्या करूँगा, देखिए आपका 2 तरीके हैं। देखिए एक बहुत अच्छा लॉजिक है, लेकिन उसमें क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक काम करूँगा, उसका रिवर्स का एक स्पेसिफिक आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि रिकर्सिव से कैसे बनेगा। पर अभी आपको एक बहुत नॉर्मल तरीके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, या तो देखिए इस रिवर्स नाम के वेरिएबल को आप ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए आपको मैंने ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है आपका, अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए आपका इफ नम की वैल्यू अगर आपकी इक्वल टू 0 हो चुकी है आपकी, तो जो आपका रिवर्स था वही आपका आंसर हो गया। तो रिटर्न रिवर्स कर दीजिए आपका यहाँ पर। और एल्स रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, वही तरीका देखिए, प्लस नम मॉड 10, कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ आपका। और इसी रिवर्स को दोबारा कॉल कर दीजिए, रिवर्स, और यहाँ पर नम डिवाइड बाई 10 कर दीजिए आपका। तो डिवाइड 10 करने से क्या होगा, जो लास्ट का डिजिट एक एक करके हटता रहेगा आपका। ठीक है आपका,
तो देखिए यहाँ से एक एक डिजिट आपका हटने का काम करेगा, और ये तो रिवर्स कर ही रहा आपका, उसको उल्टा कर रहा आपका। और जैसे ही आपका नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसके अंदर 0 जाएगा आपका, जो लास्ट डिजिट जब 1 जो 5 डिवाइड बाई 10 करेगा 0, तो 0 जाएगा, तो जो रिवर्स होगा वही आपका आंसर आ जाएगा आपका। अब आइए इसके अंदर, अच्छा मैंने उसी में चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आप पुराना आपको थोड़ा पीछे करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उसमें जो नॉर्मल रिवर्स का फंक्शन था वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसी में चेंज कर दिया आपके। चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है आपका। इस प्राइम बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। चला के देखिए जरा इसको, देखिए अब यहाँ पर फिर नंबर लीजिए जरा। चलिए 17, देखिए 17 इज एमरिप नंबर, यस। और 13 इज एमरिप नंबर, देखिए आपका 13 इज नॉट एमरिप नंबर कह रहा है। इसका मतलब देखिए इसका जो रिवर्स आया वो गलत आया आपका। अच्छा मैं समझ में आ गया, देखिए मेरा आपका यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है, तो जो इसकी लास्ट वैल्यू होती है वही कंटिन्यू करने लग जाती है। जब मैंने 17 डाला था तो 17 का उल्टा जो आपका 71 आया था आपका, तो इसने उसी को ही कंटिन्यू कर लिया आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर इस जगह पर देखिए आपका, जब भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर एक बार आपको रिवर्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको इस जगह पर आपका। अब रन कराइए जरा, देखिए हो क्या रहा था, जैसे मैंने 17 डाला तो पहले 17 का रिवर्स करेगा, 71 आएगा आपका, और वो 71 को कंटिन्यू कर दे रहा था आपका, दोबारा 0 नहीं कर रहा था आपका। अब देखिए कर देगा, देखिए आपका यस करिए, देखिए 13 इज एमरिप नंबर, यस करिए। बट 23 डालेंगे तो इज नॉट एमरिप नंबर आएगा, देखिए आपका। बट कोई और नंबर डाल के देखिए फिर दोबारा आप, जैसे मैं फिर 13 डालूँ, देखिए फिर कहेगा एमरिप नंबर आपका। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक और करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे एमरिप नंबर प्रिंट करने हैं, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर को चेक कर रहा है कि वो एमरिप नंबर है कि नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे नंबर को चेक करे आपका। जैसे मैंने एन डाल दिया आपका 100, तो 100 तक सारे एमरिप नंबर प्रिंट कर दे आपका। तो उसके लिए क्या करूँगा आपका, एक यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल और ले लीजिए, यहाँ पर एन इनपुट किया आपने। अब देखिए यहाँ पर आपका लूप चलेगा, देखिए आपका फॉर, अब यहाँ पर जो रिवर्स इक्वल टू 0 था वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन तक लूप चलाऊँगा आपका, और आई प्लस प्लस इसके अंदर देखिए आपका, इस पूरे को इसके अंदर डाल दीजिए, ये हो गया आपका। इस सबको आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो जब कभी भी हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक चेक करना होता है तो यहाँ पर एल्स वेल्स पार्ट नहीं आता आपका, और यहाँ पर भी आपका सिर्फ एमरिप नंबर प्रिंट करना है, ये इज एमरिप नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। लेकिन अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा आई को आपका, तो आई को प्रिंट करूँगा और आई को ही चेक भी करूँगा आपका। तो ये क्या करेगा, देखिए आपका यहाँ से नंबर चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो रिवर्स इक्वल टू 0 है आपका, क्योंकि हर बार हर नंबर के लिए आपको रिवर्स को 0 करना पड़ेगा आपको, तो इस रिवर्स इक्वल टू 0 को यहाँ लिखिएगा आपका यहाँ पर। वैसे मैं आपको बिना रिवर्स ग्लोबल लिए भी बता सकता हूँ आपको, मैंने तभी कहा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिलहाल के लिए अभी आपका। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से प्रोग्राम दिखा दूंगा कि बिना रिवर्स ग्लोबल लिए कैसे हम रिकर्सिव फंक्शन से रिवर्स कर सकते हैं आपका। अब तो चला के देखिए इसको, देखिए मैं डाल रहा हूँ 100, देखिए 100 तक के देखिए सारे एमरिप नंबर आके देखिए इसमें आपके, आप कोई और नंबर आके देखिए 200, ये देखिए ये आपके 200 तक के सारे देखिए जितने भी नंबर्स हैं देखिए इस लिस्ट में आ रहे सारे एमरिप नंबर हैं आपके। तो देखिए मैंने आपको इस प्रोग्राम को कई तरीके से करके दिखा दिया है। आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको ये कि मैं किस प्रकार से प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल आपका देखिए रिवर्स का देखिए लॉजिक दिखाया था, बाद में मैंने इसको रिकर्सिव टेक्निक से कर दिया था। उसी प्रकार से ये देखिए आपको प्राइम नंबर का लॉजिक है, और बाद में ये आपको देखिए मैंने रिकर्सिव टेक्निक से किया था मैंने, देखिए आपका। और ये एक एमरिप नंबर जो चेक कर रहा है आपका कि वो नंबर और उसका जो रिवर्स नंबर दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं आपके। अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो ये आपका रिटर्न 1 कर देगा, अथवा रिटर्न 0 करेगा आपका। और इस मेन के अंदर देखिए मैंने आपको कई तरीके से करके दिखाया था, एक सिंगल नंबर आपका एमरिप नंबर है कि नहीं है, पर वो आपको बार बार प्रोग्राम से बाहर निकाल दे रहा था। तो उसमें मैंने एक कंडीशन लगाई कि डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, उससे मैंने आपको करके दिखाया। और एक मैंने फिर आपको बाद लास्ट में दिखाया कि एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे एमरिप नंबर प्रिंट कर दीजिए आपका। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा मैं प्रोग्राम कैसे कर रहा हूँ आपका। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम करेगा, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं आपका। मैं कभी भी आप मुझे कमेंट करिए तो मैं उस चीज़ को दोबारा आपको सॉल्व करके दे दूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है आपका।
और अगर इन केस कोई ऐसा प्रोग्राम जो मैंने अभी तक नहीं इसमें आपको बताया है, उसका वीडियो नहीं बनाया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं उस पर्टिकुलर का प्रोग्राम का भी आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।